और अब वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। काशीपुर में उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे अपने विवादित बयानों के लिए हमेशा ही चर्चाओं में बने रहते हैं और इस बार अरविंद पांडे अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कैबिनेट के लिए फैसलों पर अपनी बेतुकी बयानबाजी से एक बार फिर वो घिर गए हैं। जम्मू कश्मीर में बीते दिनों धर्म परिवर्तन को लेकर सामने आए मामले पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अरविंद पांडे ये भी भूल गए कि वो अपने ही बयानों से अपनी ही सरकार के लिए जो फैसले हैं उसके खिलाफ बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हमारी सिख समुदाय से जुड़ी हुई बेटियों को गन पॉइंट के आधार पर धर्म का परिवर्तन कराया गया है, मैं इस घटना की निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और मैं मांग भी करता हूँ, समाज से मांग करता हूँ कि समाज में किसी भी व्यक्ति को किसी की धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमारी मुस्लिम भी समाज की बेटी है, बहन है, वो भी हमारी बेटी बहन के समान है। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ आगामी पर्यटन सीजन और कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी संबंधित अधिकारियों को काम में किसी प्रकार की कोताही न बरतने के निर्देश दिए। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा, जिस पर मंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। में निश्चित किया है कि जैसे कहा जा रहा है कि तीसरी लहर अगर आई तो बच्चों पर अटैक होगा। हमने उसकी तैयारी कर ली है। बच्चों के लिए 5 बेड हमने तैयार कर दिए हैं, जो बच्चों के वेंटिलेटर वो यहाँ पर मंगा दिए हैं। बाकी जो और इक्विपमेंट्स हमारे पास लगभग पूरे हैं। ऑक्सीजन का प्लांट हमारा लगने वाला बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है और मैंने अधिकारियों को निश्चित किया है कि अगर आपको किसी चीज़ की कमी है मुझे बताइएगा, क्योंकि मसूरी एक पर्यटक स्थल है, लाखों टूरिस्ट यहाँ पर आता है और अगल बगल के क्षेत्र में भी यहाँ पर आते हैं, तो इसकी स्वास्थ्य सेवाएं ठीक होनी चाहिए। इसी प्रकार हमने जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है मसूरी पेयजल योजना, जिसको मैं प्रधानमंत्री जी के यहाँ से लेकर आया था अनिल बलूनी जी के माध्यम से, उस पर काम चल रहा है। कोरोना की वजह से हम 1.5-2 साल पीछे हो गए, लेकिन अधिकारियों ने मुझे बताया कि अगली जुलाई तक हमारी योजना पूरी हो जाएगी। और नैनीताल के बीडी पांडे जिला चिकित्सालय में तैनात डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के मौके पर जिला चिकित्सालय बीडी पांडे में तैनात डॉक्टर्स को नगर की सामाजिक और नागरिक संगठनों ने सम्मानित किया। भगवान का दूसरा रूप माने जाने वाले डॉक्टर्स ने पिछले 2 साल में अपनी भूमिका बखूबी निभाई है और हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बचाई है, लिहाजा डॉक्टर्स डे के मौके पर सम्मानित किया गया। और उत्तरकाशी में आजादी का अमृत महोत्सव इंडिया के तहत फसल बीमा सप्ताह का उत्सव मनाया जा रहा है और फसल बीमा सप्ताह मनाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत डीएम ने प्रचार प्रसार रथ को हरी झंडी दिखाई। जिलाधिकारी दीक्षित के निर्देश के क्रम में यह रथ कई जगह से गुजरते हुए किसानों को जागरूक करेगा। और महान भारतीय चिकित्सक डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्मदिन पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने डॉक्टर्स का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स मरीज को ठीक करने के लिए हर प्रकार की कोशिश करते हैं, बल्कि कोरोना काल के दौरान कोरोना संक्रमित लोगों को ठीक करने के लिए अनेक डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवा दी, कईयों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। ऐसे डॉक्टर्स के लिए उनके मन में आदर है। ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने परिवार की परवाह किए बिना समाज की सेवा की है। हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर्स को हम हमेशा भगवान की तरह बलिदान देते हैं, उनको मानते हैं। स्वाभाविक तौर पे आज डॉक्टर्स डे पे मैं इनको बहुत बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये लोग भी स्वस्थ रहें और जिस प्रकार से कोरोना के साथ साथ अन्य रोगों के लिए भी आप लोग बहुत जिस प्रकार से सेवा करते हैं, आपके अंदर जो मानवता है, आपके अंदर जो संवेदना है, आपके अंदर जो कर्तव्य के प्रति अपनी निष्ठा के साथ जो काम करते हैं, इनकी इस सेवा को प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में 2 विद्यालयों को सीबीएसई बोर्ड से समृद्ध करते हुए
घनानंद राजकीय इंटर कॉलेज का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य रवि उनियाल ने कैबिनेट मंत्री का पुष्प भेंट कर स्वागत किया। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा मसूरी घनानंद राजकीय इंटर कॉलेज को अटल उत्कृष्ट घनानंद राजकीय इंटर कॉलेज के तहत CBSE बोर्ड से संबद्ध किया गया है। मैं आज आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का कि मेरे अनुरोध पर यहाँ के घनानंद इंटर कॉलेज को अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में इसका चयन हुआ, जिससे यहाँ के बच्चे इंग्लिश मीडियम की शिक्षा ले सकेंगे। मसूरी एजुकेशन हब है, लेकिन बड़े बड़े स्कूल में जो बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, पैसे वालों के बच्चे पढ़ते हैं, और हमारा रीडिंग वाला, पटरी वाला, गरीब व्यक्ति अगर अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाहे तो उसके पास साधन नहीं है। ऐसे में ये विद्यालय मील का पत्थर साबित होगा। और मैंने संकल्प लिया है कि आने वाले 5 साल के अंदर मैं इस विद्यालय को इस क्षेत्र का सबसे सुंदर हम विद्यालय उसको बनाएंगे। इससे निश्चित ही लाभ होगा कि जो हमारे मध्यम और गरीब वर्ग के बच्चे हैं, जिनको एक बेहतरीन शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, तो उनको निश्चित ही इससे लाभ मिलेगा। देखो आजकल के जो वो है कि हर कोई भी, चाहे जो डेली वेजेज वाला आते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता है। और चूँकि हमारा ये हिंदी मीडियम का स्कूल था, तो इस पर हमें क्या इंग्लिश मीडियम को हमें CBSE से एफिलिएशन मिल चुका है, और ये अप्रैल 2021 से ये सब स्टार्ट हो चुका है। कोविड के कारण बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो चुका है, बाकी हमारा एडमिशन, ऑनलाइन एडमिशन तो हो ही रहे। क्योंकि हमारी ड्यूटी है, तो हम चाहते हैं कि भाई गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को जो इंग्लिश स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, हम उनके लिए काम। सितारगंज जिले में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 31.25 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मुखबिर की सूचना में हमारे द्वारा ये आरके ढाबा जो पुराना हाईवे है, वहाँ से इस व्यक्ति को पकड़ा गया था। इसके पास से 31 ग्राम करीब इसमें कहाँ का रहने वाला सर? कहाँ? ये थाना में थाना बिलोर है, फुलपट्टा के पास गाँव, ये वहाँ का रहने वाला। लालकुआ के डोली रेंज के वन जंगल में 1 लाख से अधिक पौधारोपण किए जाएंगे। यहां डोली रेंज कार्यालय के पास बनी उच्च तकनीक पौधाशाला में 1 लाख पौधे तैयार किए गए। वन क्षेत्राधिकारी अनिल जोशी ने बताया कि जुलाई और अगस्त के महीने में पौधा डोली रेंज के वन जंगल में लगाए जाएंगे। डोली रेंज के अंतर्गत इस वर्ष प्रभागी वनाधिकारी के निर्देशों पर 150 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया जाना है, जिस पौधों में लगभग फील्ड तैयार किया जा चुका है, बीज रोपण किया जा चुका है, जिसमें जुलाई और अगस्त में इन बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। इन वृक्षारोपण विविध प्रजाति की हमने इस वर्ष नर्सरी में पौध तैयार की है, जिसमें आंवला, बहेड़ा, अमलतास, जामुन, अर्जुन इत्यादि विविध प्रजाति के पौधे। और पौधे वास्तव में उत्तराखंड में पर्यावरण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और इस वर्ष जो पौधे लगाए जा रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ तारबाड़ की गई है। एक वाचर 24 आवर्स तैनात है जंगल में। और उत्तराखंड राज्य में हाईकोर्ट के पर्यटन पर लगाई गई रोक के बाद हरिद्वार में भारी संख्या में पर्यटन से जुड़े लोग सड़क पर उतरे और राज्य में पर्यटन न खोले जाने से नाराज इन लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में मौजूद व्यापारियों, ट्रांसपोर्टर्स, होटल, धर्मशाला और आदि अलग अलग माध्यम से जुड़े हुए लोगों ने विरोध किया, पैदल मार्च निकाला, हाथों में बैनर लेकर, पोस्टर लेकर नारेबाजी की। तो सरकार पर्यटन की यानी यहाँ पे एक तरीके से विरोध किया गया, शव यात्रा निकाली गई, नाराजगी जाहिर की गई, नारेबाजी की गई, हाथों में बैनर थे, पोस्टर थे। क्योंकि पर्यटन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है उत्तराखंड के लोगों की आय का, और जो पर्यटन इलाके हैं जैसे हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, यहाँ से जो व्यापारी जुड़े हुए हैं उनकी आमदनी जो है पर्यटकों से ही होती है, लिहाजा उन पर रोक लगने से उनके सामने आर्थिक चुनौतियाँ हैं। भाई साहब, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 28 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय के एक आदेश से चारधाम यात्रा को सस्पेंड कर दिया गया। ये साफ तौर पे दिखाता है कि सरकार ने हाई कोर्ट में अपनी बात को सही से नहीं रखा। हाई कोर्ट ने जो इससे इफेक्टेड लोग हैं, हम लोगों को एक्स पार्टी मानते हुए हमारे खिलाफ भी एक आदेश दे दिया।
इससे हम ये मान रहे हैं कि पर्यटन की आज मौत हो गई, पर्यटन हमारा उत्तराखंड का ख़त्म हो गया। अगर आप देखें तो बहुत सारे राज्यों में पर्यटन सुचारू रूप से चालू हो गया है। अगर हमने पड़ोसी राज्यों को भी देखते हैं तो वहाँ पर भी आज 1 जुलाई से इवन रजिस्ट्रेशन जो होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसको भी समाप्त कर दिया गया। इसीलिए सब जो पर्यटन से जुड़े हुए जितने भी संस्थाएं हैं, ट्रैवल एसोसिएशंस हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, टैक्सी मैक्सी एसोसिएशंस हैं, धर्मशाला समिति के लोग हैं, हम लोगों ने संयुक्त मोर्चा पर्यटन उद्योग के बैनर तले आज एक पर्यटन की शव यात्रा निकाली। 2 साल हो गए व्यापार ठप हुए हुए। सबसे पहले तो ये मोदी सरकार ने ट्रेनें बंद करी, 1 साल के लगभग ट्रेनें बंद रही। उसके बाद ये कोरोना आ गया। कोरोना भी हर बार सीजन में ही आता है, जहाँ मार्च अप्रैल आया और कोरोना आया, इस बार भी सीजन के समय फिर मार्च अप्रैल से जो है बाजार बंदी और ये बंदी। सरकार को ये सोचना चाहिए कि एक सैनिक की सीमा होती है, एक आदमी के पास जमा पूंजी की सीमा होती है। हमारे भारत में अधिकतर लोग गरीब ही हैं और गरीब लोगों के पास जो है रोज़ कमाना और रोज़ खाना, चाहे उसमें गाइड हैं, चाहे उसमें ड्राइवर हैं, चाहे उसमें ट्रैवल्स वाले हैं, चाहे उसमें कोई सा भी जो है रोज़गार है। लोगों ने क्या करा, जब आर्थिक मंदी आई है कोरोना की वजह से, लोगों ने अपने कर्मचारी हटा दिए, चाहे वो होटल थे, चाहे वो रेस्टोरेंट थे, चाहे वो ट्रैवल्स वाले थे, चाहे बसों पे लोग थे, उन लोगों ने हटा दिए। अब वो जिएंगे कैसे, उनके पास रोज़गार नहीं है। एक तरफ तो जो है पूरे भारत में ओपन हो गया, हिमाचल आज ओपन है, सारे में पंजाब ओपन है, दिल्ली ओपन है, महाराष्ट्र ओपन है, तो केवल उत्तराखंड में ही क्या हो रहा है। और उत्तराखंड में भी जो है ये बंद किस दिन करते हैं, शनिवार और इतवार को। शनिवार और इतवार को यात्री आता है, उसी दिन जो है बाजार बंद कर देते हैं। व्यापारी बंधुओं द्वारा खास करके ट्रांसपोर्टर जो हैं 4 धाम यात्रा में उनका बड़ा भारी महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि उन्हीं की टैक्सी गाड़ियां सब वो संचालित होती हैं हरिद्वार से। मेरा इसमें ये मानना है, व्यापारी बंधुओं ने, मैं भी उसमें शरीक था पहले एक दिन पूरे हरिद्वार में यात्रा निकाली गई थी और आज सब यात्रा सरकार की, मेरे व्यापारी बंधुओं ने, ट्रांसपोर्टरों ने, सभी लोगों ने, उसमें काफ़ी लोग थे, हमारे पार्षद थे, मेयर भी थी और काफ़ी लोग थे पार्टी के। सब ने बगैर पार्टी को वो करते व्यापारी बंधुओं का समर्थन किया। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि के काफिले पर हुए हमले के बाद वाल्मीकि समाज के लोगों में आक्रोश है, जिसे लेकर पंतनगर अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ताओं और वाल्मीकि समाज के लोगों ने किसान नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान किसान नेताओं का पुतला फूंका गया। साथ ही केंद्र सरकार से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की गई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई। देखिए, जिस तरीके से ये हमला हुआ है, इसमें खैर ये किसानों के नाम पे गुंडागर्दी हो रही है। किसान की आड़ में ये तमाम लोग हैं और सभी पूरा देश इस चीज़ को समझ रहा है कि ये गुंडागर्दी की जा रही है। इसमें कोई किसान नहीं है और किसान का सिर्फ नाम लिया जा रहा है। किसान के आड़ में यहाँ पर गुंडागर्दी और गुंडे, असामाजिक तत्व और गुंडे तरीके के लोग जो हैं इस तरीके की बर्बरता से इस तरीके का हमला कर रहे हैं। लेकिन मैं ये चैलेंज करना चाहता हूँ, ये हिदायत देना चाहता हूँ ऐसे लोगों के लिए कि अगर वाल्मीकि समाज पर अगर एक उंगली उठेगी तो बर्दाश्त वाल्मीकि समाज नहीं करेगा। आज पूरे देश प्रदेश का वाल्मीकि समाज एक है और इस तरीके की गुंडागर्दी को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं जो हमारे अमित भाई वाल्मीकि जी पे हमला हुआ है, मैं इसकी अपने समाज की ओर से घोर निंदा करता हूं और हमारा समाज एकजुट है। अगर हमें कहीं धरना प्रदर्शन और कहीं भी हमारे समाज की आवश्यकता पड़ी तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे और हमारा समाज इस समय एकजुट है। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने विकासनगर पहुंचकर गौरा देवी पर्यावरण जनजागरण यात्रा हरेला पखवाड़ा के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने अलग अलग प्रजाति के पौधे लगाए और पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। और चमोली में फूलों की घाटी गुरुवार से पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी। फूलों की घाटी खुलने से पर्यटन कारोबारियों में उत्साह है। वन विभाग की तरफ से फूलों की घाटी जाने वाले पैदल मार्ग व पुलों की मरम्मत का कार्य भी लगभग पूरा कर दिया गया है। टिहरी में अपनी मांगों को पूरा करने को लेकर पट्टी दोगी के लोगों का केंद्रीय स्थल गुलर में धरना प्रदर्शन जारी है। ग्रामीण बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और दूरसंचार व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में सड़कों की हालत बेहद खस्ता है, जगह जगह गड्ढे बने हैं और इसकी वजह से कई बार
हादसे होते हैं, लोगों की जान जाती है, लोग घायल होते हैं, बावजूद इसके कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। आज ये 11 दिवसीय अनशन जो चल रहा है गुल्लर में, आज अनशन का 9वां दिन है और अभी तक जो हमारी मांगे थी शासन प्रशासन से हमें अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है। मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि हमारे जो मांगे हैं इस पे सरकार खड़े उतरे, काम करे। तमाम समस्या दोगीपट्टी क्षेत्र में बनी हुई है। अगर सरकार का यही रवैया रहा तो युवाओं को और सम्मानित दोगीपट्टी जनता को सरकार मजबूर करेगी। एक उग्र आंदोलन सड़क पर उतरेंगे और एक बड़ा आंदोलन हम सरकार के खिलाफ करेंगे। दोगीपट्टी में हम लोगों को आज 9वां दिन है हमारा धरने का और अभी तक यहाँ पर कोई भी विभागीय अधिकारी हमारे बीच में नहीं पहुँचा है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि इतनी बड़ी जनसंख्या इस दोगीपट्टी के क्षेत्र की है। 30,000 से भी ऊपर लोगों की जनसंख्या है यहाँ पर। न स्वास्थ्य की यहाँ पे कोई सुविधा है, न मोबाइल नेटवर्क की कोई सुविधा है। बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रखी है और ना यहाँ पर किसी भी घर में पानी पहुँच रहा है प्रॉपर, जो हर घर जल नल की जो व्यवस्था की गई थी। मेरा सरकार से निवेदन है और पूरी तरह से मेरा उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे क्षेत्र की समस्याओं को जल्दी से आप संज्ञान में ले, वरना पूरी दोगीपट्टी की क्षेत्र रोडों पे उतर के आंदोलन करने के बाध्य हो जाएगी। चमोली में आज से वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया है और वन महोत्सव में औषधीय पौधे लगाए गए। बता दें कि वन महोत्सव पूरे सप्ताह मनाया जाएगा। इस मौके पर वन पंचायत भटनगर के ग्रामीणों ने वन विभाग के सहयोग से वृक्षारोपण किया, पौधारोपण किया। केदारनाथ वन्यजीव विहार के धनपुर रेंज में ये भटनगर में आज हम एक विस्तृत वृक्षारोपण कर रहे हैं और विशेषकर हमने आज उन लोगों को यहाँ पर बुलाया है वृक्षारोपण के लिए जो कोरोना से जो है ठीक हुए हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा ऑक्सीजन की वैल्यू कोई नहीं जानता। तो उन सब से हम जो है आज वृक्षारोपण कराकर जो ये वन महोत्सव है इसका शुभारम्भ करेंगे। जोशीमठ में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नगर पालिका के सभी 18+ युवाओं और 45+ उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वैक्सीन लगवाई। अल्मोड़ा में कोरोना काल की बंदिशों से ढील मिलते ही नशीले पदार्थों के सौदागर सक्रिय हो गए हैं। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 53 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तो अब इनसे पूछताछ की जा रही है ताकि इनके दूसरे साथियों को भी शिकंजे में लिया जा सके। कहां से ये गांजा ला रहे थे, कहां सप्लाई करना था, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।